Shiksha Charan. The name of our channel is Shiksha Charan. Now, why did we choose Shiksha Charan? So, Shiksha means knowledge. Okay? Shiksha means knowledge. अब इसके इंडिया में जो शिक्षा एजुकेशन है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है. क्या प्रॉब्लम्स है? पहले तो जो पढ़ाने वाला है, एजुकेटर, उसे कुछ कंडीशंस पूरी करनी चाहिए थी जो पूरी नहीं हो रही. इसके कारण हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही डिस्टॉर्ट हो रहा है. वही इंसान पढ़ाने लायक माना जा सकता है जो खुद को जानता है. अगर आप खुद को जानते नहीं तो all your actions get distorted. All your actions get distorted. अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं तो आपके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं. आपके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं. इसका मतलब ये है कि जो इंसान खुद को जानता ही नहीं, वो कुछ भी करेगा जीवन में वो गलत ही होगा. वो कुछ भी करे, वो किसी को पढ़ाए, वो शादी करे, बच्चे पैदा करे, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ्स पढ़े, उसे उसके जो भी एक्शंस है, जो भी कर्म है, उससे उसे वो शांति कभी मिलेगी ही नहीं जिसके लिए वो ये सब कर रहा है. तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो एजुकेटर है वो ये सवाल का जवाब ही नहीं जानता. और ये सवाल का हमें सब्जेक्टिव आंसर नहीं चाहिए. सब्जेक्टिव मतलब जो हर एक के लिए अलग अलग है वो हमें नहीं चाहिए. जैसे कोई कहता है कि वो मोहम्मद है, कोई कहता है कि वो राम है, कोई कहता है वो गौरव है, कोई कहता है वो शिवानी है. ये जो अलग अलग आंसर्स है जो सबके लिए बदलते हैं, ये हमें नहीं चाहिए. ये हमारे आंसर को सेटिस्फाई नहीं करती. वही इंसान खुद को जानता है जो हु एम आई का ऑब्जेक्टिव आंसर जानता है. ऑब्जेक्टिव जो सबके लिए सत्य है वो आंसर जानना ही जरूरी है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव आंसर क्या है. और वही इंसान जो खुद को जानता है, जो खुद को ऑब्जेक्टिव सेंस में जानता है, वही किसी को पढ़ाने लायक हो सकता है. उसे ही हम गुरु का दर्जा दे सकते हैं. तो अब कौन है ये हु एम आई का क्या जवाब है जो एक गुरु को पता होना चाहिए और जो आज के एजुकेशन सिस्टम से गायब हो चुका है. Who am I? अब इसका ऑब्जेक्टिव आंसर हम ढूंढ रहे हैं, ऐसा जवाब जो सबके लिए सत्य है. इसके 5 पहलू हैं जो हमारे वीडियो का सेंटर रहेंगी. पहला है I या फिर यू. क्योंकि हम ऐसा जवाब ढूंढ रहे हैं जो सबके लिए सत्य है, तो मैं I जब बोलता हूं तो वो यू भी होता है, तो आपके ऊपर भी अप्लाई हो गए. यू आर द विटनेस या फिर सीयर, देखने वाला, जो अभी प्रेजेंट में देखने वाला है. और ये सारा वेरीफाइबल है. प्रेजेंट में हम मानने की बात नहीं कर रहे, जानने की बात कर रहे. तो आप अभी इसी वक्त देखने वाले हैं. जो देख रहा है वो आप हो. एक और बात क्लियर करना जरूरी है, जो दिख रहा है वो आप नहीं हो. अभी प्रेजेंट में जो देख रहा है वो आप हो. वर्तमान में जो देख रहा है वो आप हो. इसका दूसरा कोरोलरी है, जो देखने वाला है, जो आप हो, वो बॉडी नहीं है. अभी इधर प्रेजेंट में ही जो अभी दुनिया को देखता है, जो आपके अंदर से दुनिया को देख रहा है, जो दिख रहा है वो आप नहीं हो. जो देख रहा है वो आप हो. जो देख रहा है वो बॉडी नहीं है. फिर इससे कोरोलरी नेक्स्ट, जो आप हो, जो देख रहा है, जो बॉडी नहीं है, उसे कोई छू नहीं सकता और उसे कोई देख भी नहीं सकता. ये 4 चीजें एक में से जुड़ी हुई है. जो अभी इसी वक्त दुनिया को देख रहा है उसे कोई देख ही नहीं सकता.
इसका मतलब आपको कोई देख नहीं सकता, और जो अभी इसी वक्त दुनिया को देख रहा है, जो बॉडी नहीं है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज को कंटिन्यूअसली प्रेजेंट में जीना, इसे कहते हैं खुद को जानना। ठीक है, यही नॉलेज है जो जानने लायक है। और ये नॉलेज जब तक किसी को नहीं पता, वो गुरु नहीं बन सकता। पहले हमारे स्कूल में, पहले हमारे देश में गुरुकुल्स होते थे, गुरुकुल्स में वही लोग पढ़ा सकते थे जो ये नॉलेज को 24 घंटा जीते थे। आज के शिक्षा में ये गायब हो चुका है। ऐसे टीचर्स आपके बच्चों के पास आते ही नहीं जो खुद को जानते हैं। और मैंने पहले ही कह दिया, जो खुद को नहीं जानता, ऑल देयर एक्शंस, ऑल देयर कर्म, वो विकृत हो जाते हैं, वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो पहले तो जो लोग खुद को जानते नहीं, उनकी लायकी नहीं है कि वो आपके बच्चों के पास आए, वो गुरु के दर्जे के लोग ही नहीं। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है। तो पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि शिक्षा में प्रॉब्लम क्या है। पढ़ाने वाला खुद को जानता है कि नहीं। अगर पढ़ाने वाला खुद को नहीं जानता तो वो आपके बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। और खुद को जानने का पूरा अर्थ ये है कि आप वर्तमान में, प्रेजेंट में, क्योंकि सारा जीवन प्रेजेंट में ही है, ठीक है, ना अतीत में है ना भविष्य में, सब प्रेजेंट का खेल है। यू आर द विटनेस। जो देख रहा है दुनिया को वो आप है। जो देख रहा है दुनिया को अभी इसी वक्त, वो शरीर है ही नहीं। सही बोलूं तो वो बिहाइंड द सेंसेस है, वो इंद्रियों के पीछे बैठे हैं आप। जो देख रहा है वो आप है। आंख ना आप नहीं हो, लेकिन आंखों के पीछे आप हो। कान आप नहीं हो, लेकिन कानों के पीछे आप हो। तो जो 5 इंद्रियां है, कौन सी 5 इंद्रियां है? देखना, सुनना, चखना, सूंघना, स्मेल करना और टच करना। जो एंटिटी इन सब को अनुभव कर रही है वो आप हो। और ये वो बॉडी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग खुद को बॉडी मानते हैं, लेकिन जो टीचर है, जो गुरु है, वो ये बात नहीं, उसको ये, अगर वो ये बोलता है कि मैं बॉडी हूँ, तो वो टीचर बनने लायक ही नहीं है। तो एक टीचर जो खुद को गुरु कहता है, जो आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर वो ये नहीं जानता तो आपको लड़ाई करने की ज़रूरत है, आपको सवाल उठाने की ज़रूरत है कि क्या हमारे बच्चों को जो पढ़ा रहा है वो खुद को जानता भी है। तो मैं कौन हूं का जवाब क्या है कि मैं देखने वाला हूं। जो देख रहा है वो शरीर नहीं है, वो इंद्रियों के पीछे बैठा है और हमेशा इंद्रियों के पीछे ही रहता है। उसे कोई देख नहीं सकता और उसे कोई छू भी नहीं सकता। आपको कोई देख नहीं सकता, आपको कोई छू नहीं सकता। ये होता है खुद को जानने का अर्थ, और ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव आंसर। ये सबके लिए सत्य है। तो जो इंसान खुद को जानता है वही शिक्षा इम्पार्ट कर सकता है। ओके। और दूसरा वर्ड है हमारे चैनल का, जिसे हमने नाम दिया है आचरण। आचरण, एक जीवन कैसे जिया जाता है। ठीक है, अभी लेकिन हमारी शिक्षा के ऊपर बात खत्म नहीं हुई है। शिक्षा, नॉलेज 2 टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। डायनामिक हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, वर्तमान में ही ये नॉलेज काम आता है। लेकिन स्टैटिक नॉलेज अतीत से आता है। मैंने अतीत में कुछ रट लिया, किताबों में कुछ रूल्स दिए थे, उसे याद कर लिया, तो हम बोलते हैं हाँ भाई नॉलेजेबल बन गया ये आदमी। लेकिन ये असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान हमेशा नया होता है और हमेशा ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल, कॉपी नहीं किया जा सकता किसी से भी। और ये ज्ञान अगर आपको अनलॉक करना है तो पहले तो आपको खुद को जानना होगा। इसके बिना कुछ नहीं होगा। सारा जीवन इसी के ऊपर खड़ा है। तो डायनामिक नॉलेज हमें अपने बच्चों को देना है, जो हमें नहीं दिया जा रहा। हमारे बच्चों को बिल्कुल मीडियोकर बनाने की कोशिश की जा रही है स्कूलों में, साधारण। अगर हमारे बच्चों को हमें महान बनाना है, महान, तो उनको डायनामिक नॉलेज देना होगा, जो वर्तमान में होता है, जो हमेशा ओरिजिनल होता है और जो अतीत से मुक्त होता है। क्योंकि अगर अतीत के हिसाब से हम चल रहे हैं तो हम प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, और प्रेडिक्टेबल होना बोले तो फिर उसको आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को ओरिजिनल और अनप्रेडिक्टेबल बनाना है तो उसके अंदर ये कला डालनी होगी। डायनामिक नॉलेज को अनलॉक करने की कला डेवलप करनी पड़ेगी। तो
शिक्षा, जब हम ये चैनल में शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें पहले ये नॉलेज आपको समझाना है, जो मुश्किल है, आसान नहीं है ये समझना, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ हम आपकी सहायता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप इसको समझें, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो जानने लायक है। मैंने कहा, जो इंसान खुद को नहीं जानता और बिना जानते हुए जीवन जीता है, उसके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं। उसकी हालत एक ऐसे इंसान के जैसी है जो पागल है और उसको हमने दवाई लेने के लिए भेज दिया है। अब वो पागल आदमी कितनी दवाइयाँ लाए, दुनिया की कितनी ही दवाई लाए, करोड़ों ही दवाइयाँ क्यों नहीं लाए, वो सब गलत ही होंगी। उसी प्रकार हमारे बच्चों को जब तक हमने सही शिक्षा नहीं दी, तब तक उनके सारे कर्म विकृत होते जाएंगे और वो आज के डिप्रेशन, सुसाइड रेट्स में हमें क्लियरली दिख रहा है। तो हमारा पहला उद्देश्य है सही शिक्षा को आप तक ले जाना, और हमारा ये बोलना है कि सही शिक्षा से फिर आपका आचरण बेहतर होगा। आचरण मतलब द वे यू लिव योर लाइफ, जैसे आप अपना जीवन जीते। अगर आप ये बात को पूरी तरीके से समझेंगे तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी आपके जीवन में। और आज जो हमारे समाज के ऊपर खतरा है, उससे दूर करने के लिए हमें पहले खुद को जानना होगा, तभी हम खुद को संगठित कर सकते और तभी हम खुद को मुक्त कर सकते। जो सिस्टम्स है जो हमारे ऊपर हावी हो गए, उनसे मुक्त होने के लिए हमें इसको जानना जरूरी है। तो आई होप आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।